यस। नमस्ते अंकल, हम लोग राजधानी कॉलेज से आए हैं। स्कूल फॉर द ब्लाइंड के लिए डोनेशंस कलेक्ट कर रहे हैं। अंकल, ये मेरा आईडी कार्ड है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके अंकल, प्लीज हमें डोनेशन देके मदद कीजिए प्लीज। 1 मिनट रुको, आता हूँ। आई होप एटलीस्ट यहाँ से तो हमें अच्छी डोनेशन मिल जाए। Yeah, keep your fingers crossed. ये लीजिए। अंकल, सिर्फ 100 रुपए? और नहीं तो क्या, डोनेशन अपनी खुशी से दिया जाता है। हाँ, पर सिर्फ 100 रुपए? तुम अकेले नहीं हो, 10 लोग यहाँ आते हैं डोनेशन मांगने के लिए। इसी तरह पैसा लुटाते रहना तो एक दिन मुझे ही डोनेशन मांगने जाना पड़ेगा। हाउ रूड यार। कुछ मिला क्या? क्या हुआ यार? एनी लक? यार सिर्फ 50 रुपए मिले और तुमको सिर्फ 100 रुपए मिले यार। यार यू डोंट नो दैट मैन वाज सो रूड। उसने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। अरे मुझे जिसने 50 रुपए दिए ना, दिए बड़े प्यार से। अरे यार, अगर इसी तरह 50-100 रुपए मिलते रहे तो हमारे पैसे कब जमा होंगे? ये तो है। चलो यार कहीं और ट्राई करते हैं। हेलो हेलो काजल। राहुल, अरे तुमने मेरी आवाज पहचान ली? तुमने भी तो मेरी आवाज पहचान ली। मैं एक बार किसी की आवाज सुन लूं फिर नहीं भूलता। और क्या और? अच्छा ये बता, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं क्यों करती? मैंने क्यों किया? मुझे क्या पता। मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ है। थोड़ी देर बाद फोन करोगी ना? पता नहीं। मुझे पता है क्या? तुम फोन करोगी। अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ से बोल रहे हो? गैस। ऑफिस से? नो। कहीं और से? नहीं। घर से? यस। तुम इतनी जल्दी घर आ गए? क्या करूं, ऑफिस में दिल ही नहीं लगा। क्यों? दिल कहीं और लग गया है ना। अच्छा, कहाँ? यू डोंट नो? नो। 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 अच्छा हाँ। देखो, मैं फोन पर भी पकड़ सकता हूं कि तुम झूठ बोल रही हो। बुद्धू समझ रही है कि मैंने वाकई उसे पकड़ लिया। आंटी, हम लोग ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के लिए डोनेशन लेना है। इधर दिन भर में 10 बार लोग डोनेशन मांगने के लिए आते हैं। आंटी लेकिन हम लोग तो पहली बार आए हैं। तो क्या करूं मैं? आप पहली बार आए तो आप सबको चाय नाश्ता दे दूं या खाना खिला दूं? मगर आंटी, एक तो मांगने के लिए आते, ऊपर से आपको बात करने की तमीज नहीं लोगों को। अरे आंटी हमने ऐसा क्या कह दिया? मेरी उम्र की लड़की को आंटी कहते हो? बदतमीज कहीं के। चलो भागो, कुछ नहीं मिलने वाला इधर तुम लोगों को। भागो यार। अरे आंटी को क्या हुआ? पर हमने ऐसा क्या कहा? आंटी, मुझे आंटी मत कहो ना। मैं ये सब इंसल्ट्स नहीं सहूंगी। हम लोग क्या अपने लिए मांगने निकले हैं? मांगने तो निकले ना, अब ऐसे लोगों से पाला तो पड़ेगा ही। अरे फिर भी हमने 30,000 इकट्ठा कर लिया ना। हाँ हाँ, वो भी 20 दिनों में। हाँ, और 20-25 दिन में हमारा 1 लाख का टारगेट पूरा हो जाएगा। यस। नहीं यार, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है अब तो। डोंट वरी पूजा, पास में ही भैया का ऑफिस है, वहाँ चलते हैं, थोड़ी रेस्ट कर लेंगे और उनसे डोनेशन भी मांग लेंगे। अच्छा तू सुन, पहले तू वहाँ पे कुछ खिलाए पिलाएगा? हाँ हाँ पक्का, क्यों नहीं, चलो लेट्स गो। आंटी बाय। अक्षय जल्दी करे, ऑफिस के लेट आ रहा हूँ यार। मुस्कान जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? अच्छा, हाय। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। ओके। एनीवे, दिस माय चाइल्डहुड फ्रेंड अक्षत एंड ये मुस्कान जी। हम एक्चुअली मिल चुके हैं। अच्छा, हाँ पार्टी में, और दूसरी बार बस स्टॉप पर। अरे वाह, तो फिर हम यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना, हमारे साथ एक कप चाय हो जाए। नहीं 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 राहुल, वो क्या है ना, मैं बुटीक के लिए ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ और नौकरी पर लेट पहुँचना एक मिडिल क्लास लड़की अफोर्ड नहीं कर सकती। बाय, सम अदर टाइम। ओके। लगता है आज कुछ मूड ठीक नहीं है। अदरवाइज ये तो बहुत ही मिलनसार है, खुश मिजाज है, सभी से बहुत अच्छी तरह से मिलती है। सिर्फ मुझसे नहीं। क्या?
मिलती होगी सबसे, लेकिन मुझसे नहीं। क्यों? अब ये तो उसे ही पता, मुझे नहीं मालूम। आजकल अच्छी खासी लड़कियों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन इसे देख लो, हैंडीकैप होने के बावजूद भी इसमें बला का एरोगेंस और कॉन्फिडेंस है, विच आई अप्रिशिएट। क्या बात है टाइकून? बात यह है कि बात क्या है, एक बात बता, ये लड़की मुझे जब भी मिलती है ऐसे ही मिलती है, उखड़ी हुई। इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इट मीन्स ये तेरे दिल में बस गई है? फिलहाल तो दिमाग में बस गई है। यार अक्षत, तेरी ये बात मुझे बहुत पसंद है, तू झट से एक्सेप्ट कर लेता है, छुपाता कुछ नहीं। काश ये क्वालिटी तुझ में भी होती तो हमें भी पता चलता कि वो बात क्या जो है। रामू काका को भी समझ में आ गया है, तुझे भी समझ में आ गया है, लेकिन वो बात मैं समझा नहीं रहा हूँ। तू बस इतना समझ ले कि बैंक में खाता खुलने ही वाला है। मतलब? अरे यार, आजकल तुम लोगों के सामने कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। कुछ भी बोलो मतलब पूछने लगते हो। सच, आज की डेट में एक शरीफ नौजवान का मुंह खोलना दुश्वार हो गया है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। चल ना अक्षत, वो कितना टाइम वेस्ट करता है कसम से यार। गॉड। प्लीज प्लीज जल्दी से कोल्ड ड्रिंक मंगा, बहुत प्यास लगी है। अच्छा जस्ट 1 मिनट। शंभू जी साहब। भैया क्या है? जी सर अंदर है। अच्छा सबसे पहले हम लोग के सर लेकर आओ। ओके सर। कम 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 गाइस कम। पावर हाउस इज सो ब्यूटीफुल यार, है ना? कम कम कम। भैया हाय। What a pleasant surprise! भैया मीट माय फ्रेंड्स, यू हैव मेट देम ना? Of course I met them. Please come. come. आओ पूजा, आओ बैठो। Hi. भैया हम लोग आपके ऑफिस गए थे तो वहाँ पता चला आप यहाँ हैं, सो वी केम हियर। बहुत अच्छा किया। Just give me a minute. मिस्टर भाटिया, हमारे हिसाब के मुताबिक 2 करोड़ की पेमेंट्स हो चुकी हैं। आप उन्हें अकाउंट की डिटेल फैक्स कर दीजिए। राइट सर। हाँ, तो आप लोग क्या लेंगे? टी, कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक? भैया मैंने शंभू को ऑलरेडी बोल दिया है कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए। फैंटास्टिक। लेकिन आप लोग इस वक्त यहाँ, आज कॉलेज वॉलेज नहीं है क्या? वो क्या है ना, कॉलेज की तरफ से हम लोग डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत नोबल कॉज है। एक्सक्यूज मी सर, यस। सर 20 तारीख से पहले की एक भी टिकट नहीं मिल रही है। तो फिर 20 की करवा दीजिए। सर 20 तारीख की मैंने होल्ड करवा दी है। और रिटर्न कब की है? 24th। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? इटली जा रहा हूँ। वाओ। और शोभा अपनी जो वो इटली में पिए है, क्या नाम है उसका, भूल जाता हूँ। रोमा सर। हाँ रोमा, उसे इन्फॉर्म कर दिया? यस सर। भैया वहाँ से मेरे लिए एक लेदर जैकेट और शूज प्लीज लेकर आना। अच्छा अच्छा अच्छा, जो लिस्ट ईमेल करोगी इसमें इसकी लेदर जैकेट और शूज डाल देना। फाइन सर। ओके। हाँ, तो किस बात का डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं आप? फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन। ओह, ये तो बहुत नेक काम है। दैट्स वेरी गुड। नेक तो है बट इट्स हॉरिबल। क्यों? कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है हमें, और कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है हमारा। डोनेशन मांगो तो ऐसे देते हैं जैसे हमारा घर चलाने के लिए दे रहे हो, जैसे एहसान कर रहे हैं हम पर। अच्छा। भैया पूजा तो एकदम उखड़ जाती है। नेक काम है इसलिए इंसल्ट सह लेते हैं, मगर डोनेशन कितना देते हैं? 15 रुपए, 50 रुपए। तो आप लोगों ने कितना कलेक्ट किया अभी तक? 30,000। 70,000 और कलेक्ट करना है अभी टारगेट पूरा करने के लिए। कम ऑन हैव इट मैन। 30,000 कलेक्ट करने के लिए हमें 20 दिन लग गए हैं। 70,000 कलेक्ट करने के लिए पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे। अभी तो बहुत से एरियाज बाकी है यार, व्हाई यू वरीड? मुझे नहीं लगता हमसे ये हो पाएगा। हाँ, और तुम लोग को जाना है, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाने वाली। पूजा, अब डोनेशन मांगने निकले हैं तो हर तरह के लोगों को फेस करना पड़ेगा। तुम लोग फेस करो। अरे यार कितनी गर्मी है और मुझे धूप में चक्कर आते हैं। मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। ये लीजिए 70,000 का चेक। इससे आप लोगों का टारगेट पूरा हो जाएगा और अब आपको धूप में भटकने की कोई जरूरत नहीं। मगर इतना पैसा? यही तो आप लोग चाहते थे कि टारगेट पूरा हो जाए, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को तकलीफ ना हो। थैंक यू। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे भाई, किस खुशी में? अपनी मिसेस भटनागर है ना, उसकी बेटी की शादी तय हो गई है। हाँ शारदा, मैं जानता हूँ कि दूसरों की खुशी में तुम खुश होती हो, लेकिन भाई कभी अपने घर की खुशियों के बारे में सोचो, बेटियों की शादी वादी के लिए सोचो। बिल्कुल सोचा है मैंने, काजल के लिए तो लड़का भी देख लिया है। हैं? कौन है भाई वो? राहुल। राहुल, वो अपने घर के सामने वाला? हाँ, वो अपनी काजल को पसंद करता है। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मुझे ऐसा शक है क्योंकि वो बार बार बहाने करके अपने घर आता है। उस दिन पता है आपके यहाँ अकाउंट खोलने आया था बैंक में, मुझे लगता है वो भी एक बहाना ही था। लेकिन ये उसके दिल की बात हम कैसे जान सकते हैं? वही तो मैं चाहती हूँ कि आप उससे दोस्ती बढ़ाएं, उसे खाने वाने पे बुलाएं, ताकि हम जान सके कि उसके मन में क्या है। नहीं शारदा, अचानक बिना ओकेशन के उसे यहाँ बुलाना कोई तुक है क्या? अजीब बात कर रहे हैं आप। पास पड़ोसी अपने घर आते जाते नहीं क्या, और वो कौन सा पहली बार आ रहा है हमारे घर?
पहले 2-3 बार आ चुका है। एक बार प्रसाद लेकर आया था, मिठाई लेकर आया था, और फिर याद है आपके साथ उस दिन बैंक से भी तो आया था, भूल गए आप? हाँ शारदा, याद आया मुझे कि वो उसकी चेक बुक और पासबुक मेरे पास पड़ी है। इस बहाने मैं उसे फ़ोन भी कर दूंगा, उसे बुला लूंगा और बुला करके डिनर के लिए भी कह दूंगा। ठीक है, आइए फ़ोन करिए जल्दी। हेलो। हाँ हेलो राहुल बेटे, मैं मलिक बोल रहा हूँ। अरे नमस्ते अंकल, आपने मुझे फोन किया अंकल। सो नाइस ऑफ यू अंकल। कैसे अंकल? आंटी कैसी है और घर में सब कैसे हैं? सब बहुत अच्छे हैं बेटे, तुम कैसे हो? मैं आई डोंट नो अंकल, बट ठीक ही हूँ। बेटे मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि तुम्हारा अकाउंट खुल गया है मेरे बैंक में। थैंक यू अंकल। और देखो बेटे, चेक बुक और पासबुक मैं कल अपने साथ बैंक से घर ले आऊँगा, तुम यहाँ से कलेक्ट कर लेना। और हाँ, डिनर भी हमारे साथ करना। डेफिनेटली अंकल, व्हाई नॉट। इसी बहाने आप सबसे मिल भी लूंगा। बस दूर दूर से ही देखता रहता हूँ। क्या मतलब? नहीं, मतलब कितने दिन हो गए ना आप लोगों से मिले। मैं जरूर आऊंगा अंकल, भला आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ। बस एक आप ही लोग तो यहाँ हैं, मेरे गार्डियन। ठीक है बेटे, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ओके ओके अंकल, गुड नाइट। शारदा, जिस तरह वो खुश हुआ यहाँ आने के लिए, मेरा भी अंदाजा यही है कि तुम्हारा अंदाजा सही है। हेलो। हाय। हाय राहुल। तुम मेरे कॉल का वेट कर रही थी ना? हाँ। तुम मुझे इतना याद करते हो तो मैं आ ही जाता हूँ तुमसे मिलने, तुम्हारे घर। क्या तुम मेरे घर आओगे? पागल हो गए हो क्या? किसी ने देख लिया तो मुझे मार ही डालेंगे। कुछ भी हो, आज मैं तुम्हारे घर आके ही रहूंगा। प्लीज राहुल, मजाक में भी ऐसा मत करना। ए, तुम्हारी कसम, आज मैं तुम्हारे घर डेफिनेटली आऊंगा। देखो राहुल, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मैं तुमसे बात भी करना बंद कर दूंगी। अरे वाह, जब खुद तुम्हारे पापा ने मुझे घर पे बुलाया तो मैं क्या ऐसा मौका हाथ से जाने दूंगा? क्या पापा ने तुम्हें बुलाया है? तुम्हारी कसम, चाय पे नहीं, सीधा डिनर पे बुलाया। सच? पर देखो, तुम सबके सामने मुझे देखना मत, मैं नर्वस हो जाऊंगी, मेरे पसीने छूटेंगे और सबको पता चल जाएगा। अरे वाह, उसे ही ना देखूं जिसे देखने को दिल तड़पता है। प्लीज राहुल प्लीज, तुम मेरी बात नहीं मानोगे? मानूंगा, जरूर मानूंगा। ओके, फर्स्ट से आई लव यू। ओके, आई या लव बाय। अरे जयश्री, हाँ वो दही बल्ले का दही है ना, हाँ उसे फ्रिज में रख देना। अच्छा। और पनीर के टुकड़े है ना, जरा बड़े बड़े काट दे। अच्छा। हाँ ठीक है। हाँ। और आज प्लीज तू जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम है। अच्छा। घर में मेहमान आने वाले हैं। अच्छा। वो बेटा अच्छा हुआ तू आ गई। क्या है ना, देख मैंने खाने में आलू जीरा की सब्जी बनाई है, मटर पनीर की सब्जी है, राजमा है और दही भल्ले रख देंगे, और पूरियाँ या रोटियाँ जो भी उन लोगों को ठीक लगेगा कर लेंगे, ठीक है ना। और मीठे में ना गुलाब जामुन है, तो कहे तो उसके साथ में मैं आइसक्रीम में मंगा लेती हूँ। ठीक है, लेकिन कौन आ रहा है ये तो बताइए। अरे राहुल आ रहा है। हाँ, तो कोई भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए ना टेबल पे। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बेटा यहाँ कितना काम है। एक मिनट चल। हाँ बहुत जरूरी बात है माँ। बोल तो, क्या है? क्या है माँ, तुम राहुल को डिनर पे क्यों बुला रही हो? अरे राहुल बहुत अच्छा लड़का है बेटा, तेरे पापा भी उसे बहुत पसंद करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसका रिश्ता काजू के साथ हो जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो अपनी काजू वहाँ बहुत खुश रहेगी। और सच कहूँ, मेरा मन तो कहता है कि ये रिश्ता ज़रूर होगा। इसीलिए तेरे पापा ने और मैंने उसे डिनर पे बुलाया है, ताकि हम उसका मन जान सके। ऐसे क्या देख रही है? देख रही हूँ एक माँ को, माँ की आंखों में सजे सपनों को। माँ का दिल भी क्या होता है। जब तू माँ बनेगी ना तब तुझे पता चलेगा। लेकिन माँ, एक बेटी को भी अपने माँ के दिल की पहचान होती है, इसलिए मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ माँ। देखो माँ, मुझे लगता है कि तुम राहुल से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हो। कहाँ वो, कहाँ हम, क्यों अपने आप को तकलीफ देना चाहती हो? पर राहुल खुद इंटरेस्टेड है काजू में। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो इंटरेस्टेड है? अरे अगर इंटरेस्टेड नहीं होता तो बार बार बहाना करके वो घर क्यों आता? कभी प्रसाद लेके चला आता है, कभी तेरे पापा के पास पहुंच जाता है अकाउंट खुलाने के लिए। और फिर मेरा तजुर्बा भी यही कहता है कि वो काजल को पसंद करता है।
लेकिन माँ, इंटरेस्ट का मतलब इन पैसों वालों के लिए कुछ और भी तो हो सकता है। तू कहना क्या चाहती है? माँ, वो राहुल का दोस्त है ना अक्षत, मैंने खुद अपने कानों से उषा आंटी की पार्टी में सुना था वो राहुल की बुआ से क्या कह रहा था। क्या कह रहा था? यही कि अमीर पैसे वालों को फंसाने के लिए ये मिडिल क्लास वाले अपनी लड़कियां जानबूझकर छोड़ देते हैं। पैसे और लग्जरियस लाइफ के तो सबसे ज़्यादा लालची ये मिडिल क्लास वाले ही होते हैं। माँ, ऐसी तो थिंकिंग है उनकी। राहुल ऐसे कह रहा था? नहीं माँ, राहुल नहीं कह रहा था, पर राहुल और अक्षत दोनों गहरे दोस्त हैं और दोनों ही पैसे वाले हैं, तो फिर दोनों की थिंकिंग अलग कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? हर इंसान की थिंकिंग अलग होती है। अब देख, इस घर में तुम 4 बहनें हो, चारों की थिंकिंग अलग अलग है ना, तो फिर मेरा मन तो कहता है कि राहुल ऐसा लड़का नहीं है, इसीलिए तो हमने उसे खाने पे बुलाया ताकि उसका मन पड़ सके। माँ, भगवान करे जो तुम कह रही हो वही सच हो। वैसे राहुल अच्छा लड़का है। मेरी सब्जी। बेटा साहब, आज खाने में क्या बनाऊं? रामू काका, कहा ना आज हम आपके हाथ का बनाया हुआ कुछ नहीं खाएंगे। आज हम अपना जबान का जायका चेंज करने जा रहे हैं। बेटा साहब, दावत में कहाँ जा रहे हो जो सुबह से हमारे हाथ का बनाया कुछ नहीं खाया? खाया था ना सुबह अंडा और टोस्ट। अरे टोस्ट तो कंपनी वालों का था, अंडा मुर्गी का था, मेरा बनाया क्या था? प्लीज रामू काका, प्लीज। ठीक है, बच्चा कुछ आए हम वही खा कर रह जाएंगे, अकेले है ना। राहुल, राहुल, बेटा साहब, बुआ जी आई हैं। राहुल, बुआ जी अचानक। राहुल। करीब है ना बुआ जी। जीते रहो बेटा, गॉड ब्लेस यू। आप यहाँ अचानक? भाई अचानक क्यों? अपने भतीजे से मिलने के लिए बुआ को क्या अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? नहीं नहीं, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गई। बाप रे, इतने दिनों बाद मिल रहे ना, मुझे तो याद भी नहीं कि हम कब मिले थे। अरे मेरा बेटा बिल्कुल भुलक्कड़ हो गया है। उस दिन मिस्टर कंवर की पार्टी में नहीं मिले थे? जी हाँ हाँ हाँ, ओके। रामू काका, चाय लाना। रामू काका, मैं चाय नहीं खाना खा के जाऊंगी। आना। चौका क्यों तू? चौका? कौन 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 चौका? नहीं तो। भाई आज तेरे अंकल तो गए हैं पार्टी में, और मैं इन पार्टीज वार्टी से सच में बिल्कुल फेड अप हो चुकी हूँ। मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने प्यारे से भतीजे के साथ डिनर करूं। डिनर क्यों नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स डिनर। भाई तेरा ऑलरेडी कोई प्रोग्राम तो फिक्स नहीं था ना? मैंने आके अपसेट तो नहीं किया ना तुझे? नहीं नहीं बुआ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? आप क्या मुझे अपसेट करेंगी? कोई किसी को अपसेट नहीं करता बुआ जी, नसीब करता है, टाइम यू नो। तो खाना बना ही लूं ना? हाँ हाँ बना लो, इसमें पूछने की क्या बात है? लेकिन आज वो आप। रामू काका, किचन। तेरा कोई प्रोग्राम था क्या? जी 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 नहीं जी, कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। मेरी प्यारी बुआ से बढ़कर और क्या चीज हो सकती है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हेलो। हेलो आंटी, मैं राहुल बोल रहा हूँ। अरे राहुल बेटा, कहाँ हो तुम भाई? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सॉरी आंटी, मुझे गलत मत समझिए, मैं वादा खिलाफ नहीं हूँ, मगर क्या है, घर के कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए हैं कि मैं। बात क्या है? बहुत खराब बात है आंटी। मेरा मतलब है, इंसान जब जबान का पक्का हो, जबान दे चुका हो, और फिर भी वादा पूरा ना कर सके, तो सामने वाले के मन में शंका उठेगी ना। दरअसल मैं कल आऊं तो चलेगा? अरे बेटा, कल आओ, परसों आओ, जब तुम्हारा जी चाहे आओ, तुम्हारा अपना घर है। लेकिन आज क्या हुआ? क्या है आंटी, जब कोई बड़ा आ जाए, वो भी अचानक, तो उसे छोड़ के चले जाना एक अच्छे खानदानी लड़के को शोभा नहीं देता ना। कौन आया है? आ गया नहीं, आ गई हैं। तुम्हारी मम्मी आ गई है? मेरी प्यारी बुआ आ गई है। बुआ? कौन सी बुआ? अरे हाँ, वो जो पार्टी में मिली थी, मिसेस पूर्णिमा साहनी, वो? जी। अरे तो उन्हें भी साथ ही ले आओ ना बेटा, अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, बगैर दावत के मेरी बुआ कैसे आ सकती है? अरे तुम उन्हें फोन दो, मैं उन्हें पर्सनली इनवाइट करती हूँ। दो ना? जी एक सेकेंड। मिसेस मलिक। हेलो।
नमस्ते जी, मैं शारदा मलिक बोल रही हूँ। हम मिले थे ना वहाँ उस दिन पार्टी में उषा के यहाँ। ओ हाँ, मिसेस मलिक, मैच मेकर ना। भाई आपको कौन भूल सकता है, आपकी जरूरत तो हमें कभी भी पड़ सकती है। आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ जी बोलिए। राहुल हमारे यहाँ डिनर पे आ रहा है, अगर आप भी साथ में आए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो राहुल आप ही के घर आ रहा था? जी। तूने बताया क्यों नहीं? जी हाँ, हम आते हैं। थैंक यू सो मच। हम लोग वेट कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू। अच्छा जी, बाय। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया जा रहा था। तो तू कैंसिल क्यों कर रहा था? आपके लिए बुआ जी। वैसे आपने हाँ बोलकर बहुत अच्छा किया। मैं अच्छा नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? चल के देखते हैं। क्या? भाई उनका प्रोग्राम क्या है? मतलब? खिलाने पिलाने का। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए। ये मेरे हस्बैंड है मलिक साहब। नमस्ते। आप पूर्णिमा जी हैं, राहुल की बुआ। आप तो शायद उस दिन पार्टी में नहीं आए थे। मैं जरा बिजी था उस दिन। ये मेरी बड़ी बेटी है मुस्कान। हाँ, तुमसे तो मिल चुकी हूँ, उस दिन तुम आई थी ना पार्टी में। आइए ना। आओ बेटे, आइए बैठिए। पूजा निक्की। ये मेरी बेटी है काजल। अरे इससे तो मैंने उस दिन देखा था पार्टी में। हाँ, ये निक्की है, ये पूजा सबसे छोटी। हेलो हेलो, बैठो बेटे बैठो। आपके घर में तो लक्ष्मी ही लक्ष्मी है शारदा जी। हाँ बहन जी, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि लोग बेटियों को लक्ष्मी क्यों कहते हैं, वो भी अपने घर की। जबकि ब्याह करके वो पराये घर की लक्ष्मी बन के जाती हैं। देखिए मिस्टर मलिक, आजकल बेटियां ही अपने माँ बाप का सबसे ज्यादा ख्याल रखती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बेटियां जो हैं लड़कों से ज्यादा बेहतर होती हैं। क्या बात कर रहे हैं अंकल, आप जो भी बोलते हो मुंह पर ही बोल देते हो। क्या मतलब बेटे? मैं भी किसी का बेटा हूँ, मेरे ही मुंह पर। ओह अरे भाई, मैं जो आजकल देख रहा हूँ वो ही कह रहा हूँ, बेटों को शादी के बाद विदा करना पड़ता है। भाई शादी के बाद वो अपनी बीवी को लेके घर से अलग हो जाते हैं। मैं मानता हूँ कि बेटियां भी विदा होती हैं, लेकिन हमेशा वो दिल से माँ बाप के बहुत करीब रहती हैं। ये तो है। अच्छा बेटे, मैं तुम्हारे लिए वो तुम्हारी पासबुक और चेकबुक लेके आता हूँ। जी। पूर्णिमा जी, खाना लगा दे? जैसे आपकी मर्जी। चल काजल। मुस्कान, तुम क्या करती हो बेटा? जी आंटी, मैं फैशन डिजाइनिंग में हूँ। और निक्की तुम? आंटी, मैं एड एजेंसी में काम करती हूँ। और मैं पढ़ती हूँ। That's nice. बेटे, ये लो तुम्हारी चेकबुक और पासबुक। थैंक यू सो मच। चेक कर लो बेटे। परफेक्ट। अच्छा, तुम्हारी हॉबीज क्या है? दूसरों को बोर करना। आंटी आप कहाँ रहती है? मैं मालाबार हिल बेटा। अच्छा, नाइस एरिया, बहुत अच्छा है। पूर्णिमा जी। हाँ जी। खाना लग गया, आओ बेटा। बेटा बैठो। जी। हाँ जी। बैठो निक्की, बैठो बैठो। मैं सर्व करती हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए प्लीज, वी विल हेल्प आवरसेल्व्स। थैंक यू। पक्का। लो काजू, दही बड़े ला बेटा। थैंक यू। बड़ा डिलीशियस फूड बनाया है, बहुत सारा बना लिया आपने तो। हाँ बस ऐसे ही थोड़ा। नीचे ना। थैंक यू। राहुल बेटा, तुम कुछ ले नहीं रहे हो? खा तो रहा हूँ। और कोई लेगा? नो थैंक यू। आपका राहुल बहुत कम खाता है। नहीं आंटी, दरअसल मैं आगे का रास्ता क्लियर कर रहा हूँ। मतलब? ज्यादा खाने वाले को बार बार खाने पर इनवाइट करने में लोग हिचकिचाते हैं ना। अरे बेटा, तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें इनविटेशन की क्या जरूरत है? वैसे आपका राहुल बहुत अच्छा लड़का है। तो भाई मेरे अच्छे से राहुल के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढिए ना। आप तो मैच मेकिंग करती हैं,
हमें भी तो कुछ फायदा पहुंचे। तो फिर बताइए कैसी लड़की चाहिए आपको? खूबसूरत हो, बड़ी बड़ी आंखें हो, फेयर कॉम्प्लेक्शन हो, तीखी नाक हो और सबसे इम्पोर्टेंट घरेलू हो लड़की। जी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि रिश्ता हमेशा बराबर वालों के साथ होना चाहिए। मैं भी यही समझती हूँ। अब देखिए ना मिस्टर मलिक, मेरे भाई बहुत पैसे वाले हैं और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिश्ता उनके बराबर का हो, उनके हैसियत वालों से हो।